अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब और इंडिया से कुछ ज़रूरी बातें। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए, ये जो है तो बूस्टर डोज़ के हवाले से कुछ अपडेट है जो कि पहले 6 महीने का था, अब उसको जो है तो अपडेट कर दिया गया है। और इंडिया में ओमिक्रॉन और रोज़ाना के केसेस के हवाले से और WHO ने क्या कहा है इसको सामने जो है क्रिसमस आने वाला है, इसके प्रोग्रामों को लेके, तो ये सब पे कुछ बातें करेंगे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो बूस्टर डोज़ के हवाले से जो मैंने कहा, सबसे आप लोगों को पता है कि जैसे दूसरी डोज़ लेने के 6 महीने के बाद जो है तो बूस्टर डोज़ अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता था। सेहती से जैसे बुक किया जाता है तो उसका 6 महीने से पहले अपॉइंटमेंट का ऑप्शन ही नहीं आता था, लेकिन अब इसको जो है तो अपडेट कर दिया जाएगा। जैसा कि उर्दू न्यूज़ के आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, उर्दू न्यूज़ का ट्वीट देख सकते हैं। बताया गया है कि वज़ारत सेहत में मुतअद्दिद अमराज के माहिर कंसल्टेंट अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज़ जो है तो अब दूसरी खुराक के दूसरी डोज़ लेने के 3 महीने के बाद ही अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। 3 महीने के बाद ही लिया जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक अब्दुल्ला असीरी ने मज़ीद कहा कि ये इस वजह से है कि ताकि फरवरी में जो है तो ज़्यादा रश ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तीसरी डोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है तो दिसंबर और जनवरी में ही टाइम पूरा हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट लेते लेते जो है तो फरवरी में, और 1 फरवरी से ये नियम भी लागू करने की बात है कि जिन लोगों का 8 महीना हो जाएगा और वो अगर से तीसरी डोज़ नहीं लेंगे तो फिर कहीं आ जा नहीं सकते हैं, कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, और हर जगह के लिए पाबंदी हो जाएगी, इसलिए कि उन्होंने जो है तो महसन जो इम्यून का स्टेटस होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस हवाले से रश ज़्यादा होने को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कहा है कि अब जो है तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम 3 महीना यानी 3 महीने के बाद ही, जैसा कि पहले देखा जा सकता था। आप लोग देख सकते हैं कि सेहती में अगर से आप चेक करेंगे तो तीसरी डोज़ का टाइम जो है तो 6 महीना पूरा होने के बाद से शुरू होता है, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए कि इन्होंने ये बताया है कि अब 3 महीने के बाद भी बूस्टर डोज़ लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये बात काबिल ज़िक्र इसलिए है कि पहले का जो आज से पहले तक का, यानी जब इन्होंने कहा उससे पहले तक का जो अपडेट था वो 6 महीने का अपडेट था कि 6 महीने के बाद ही दूसरी डोज़ आप बुक कर सकते, दूसरी डोज़ के 6 महीने के बाद ही आप तीसरी डोज़ बुक कर सकते थे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हालांकि ज़्यादा केस ऐसे आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सामने आया है, किसी ने सवाल भी किया कि जो है तो डोज़ जो है तो मुकम्मल कर चुके हैं, यानी कि फ़र्स्ट, सेकेंड और हत्ता के तीसरी डोज़ भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक तवक्कुल और सेहती पे जो है तो हेल्थ स्टेटस नहीं आया है। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए यही बताया गया है कि अगर से किसी का फ़र्स्ट डोज़, सेकेंड डोज़ का नहीं आता है या थर्ड डोज़ लेने के बाद भी स्टेटस जो है लाजिम है, यानी सऊदी अरब में जो हेल्थ स्टेटस है वो आप जैसे ही डोज़ लेते हैं उसके 14 दिन के बाद, फर्स्ट डोज़ के, तो 14 दिन के बाद जो है इम्यून का सिस्टम आ जाता है। हालांकि उसमें टाइम लिखता रहता है कि हाँ इतना दिन आपका बाकी है। और सेकेंड डोज़ लेने के बाद तो फ़ौरन ही आ गया था। जैसा मैं अगर से खुद की अपनी भी बात करूँ तो इम्यून सिस्टम जो है फ़ौरन ही जो है उसमें अपडेट हो गया था तवक्कुल में। लेकिन अगर से, जैसे कि भाई ने सवाल किया कि अगर से मेरा नहीं आया, तो अगर से किसी का नहीं आता है तो फिर वही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो नंबर है 937 पे कॉल करने के लिए कहा गया है, और आप कॉल करके बता सकते हैं। जैसे आपसे आपका अकामा नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह पूछा जाएगा, उसके बाद जो है तो अपडेट कर दिया जाएगा। हो सकता है किसी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ होगा, तो आप जो है तो इस पे टोल फ्री नंबर है, आप कॉल करके और बात करके और अपडेट करा सकते हैं। इसलिए कि आपने जब ले लिया है तो लाजिम आपका स्टेटस आना चाहिए। स्टेटस अगर से नहीं आएगा तो फिर नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए सेहती और तवक्कुल पे अपडेट स्टेटस कराने के लिए, स्टेटस को जो है अपडेट कराने के लिए आपको 937 पे कॉल करना होगा। ठीक है, जैसे कोरोना के केस की बात किया जाए तो फ़िलहाल 146, यानी कि कल की अगर से रिपोर्ट देखें आप सऊदी अरब की, तो 146 केस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 99 लोग रिकवर हुए हैं। तो ये केस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए, जैसे सन 2000 में 2020 में जो है तो इंसान सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद जो है तो 2021 में नए साल में सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये 2021 भी गुजर चुका है लगभग, और 2022 आने वाला है, और इसमें तो और लग रहा है कि अच्छा होने के बजाय कुछ गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि WHO ने भी कहा है ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए कि ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो लोग इम्यूनिटी सिस्टम जिनका सही है, यानी कि डोज जो लोग ले चुके हैं, उन पर भी जो है तो ये हमलावर हो सकता है वेरिएंट जो है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो क्रिसमस का जो 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस के प्रोग्रामों को भी और बहुत सारी चीज़ों को जो है तो बदलने के लिए कहा गया है, और कम लोगों को शरीक
वीक होने के लिए, इस सब पर ध्यान देने के इसलिए कि कोई आदमी समारोह करे, कोई प्रोग्राम करे, कोई त्यौहार करे और फिर जो है तो उससे बड़ा ख़तरा लाहक हो। इससे अच्छा है कि इंसान ये सब पर पहले ध्यान दे दे। जैसे कई देश जो हैं तो पाबंदियाँ भी आयद कर रहे हैं, कई जगह पे कर्फ्यू की भी बात है, यानी कि लॉकडाउन की भी बात है। जैसे अगर से इंडिया की बात किया जाए तो देखिए ओमिक्रॉन का ख़तरा फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्वीट में जो कि एक 27 साल की औरत को बताया गया कि फिर से संक्रमित पाया गया है ओमिक्रॉन से। और इस वजह से जो है तो गुजरात में बड़ोदरा में 8 शहर में जो है तो नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। तो अगर से इंडिया से डेल्टा की बात किया जाए तो 7,000 से भी ज़्यादा केस रिकॉर्ड हुए हैं और ओमिक्रॉन के लगभग 160 से भी ज़्यादा केस हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ये जो है तो फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे जो है तो लॉकडाउन का ख़तरा भी बढ़ रहा है। और देखिए आगे क्या होने वाला है वो तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन ये है चेतावनी तो देता है। जैसे WHO ने चेतावनी तो दी है कि ये जो है तो इसका फैलाव ज़्यादा है और ये ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो इसके वजह से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।